ट्रेन बढ़ने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा बना है भाई। रात को देखिए कितनी बढ़िया लाइट रहती है, तो बहुत अंग्रेजों के टाइम का बना है, 1200 बहुत अच्छा यहाँ सुविधाएं हुई हैं, प्लेटफार्म भी बड़े बने हैं। तो हमारे यात्री देख नहीं पाते, उनके लिए भी ब्रेल लिपि से युक्त बटनों का निर्माण किया गया है। जो इंसान सेंट्रल जाता था उसकी दूरी कम हो जाएगी, ट्रैफिक में ट्रेनें छूट जाती थी। वो आप जेब भरो हम जेब भरे, वही खाली प्लॉटों को घेरते थे, गुंडागिर्दी थी चरम पे, वो सारी खत्म करिए। गांव देहातों तक वो अपनी विकास की धारा पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले अमृत भारत योजना के तहत कानपुर के गोविंद नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया गया है। इस वक्त हम गोविंदपुरी स्टेशन पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, रेलवे के कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया है, और ये जो शुरुआत होगी इसके बाद किस तरीके से जो है आम जनमानस को लाभ होगा, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आम जनमानस को इससे इस तरह का लाभ होगा कि बहुत सारी ट्रेनें हमारी कानपुर से चला करती थीं, और अगर मैं इतिहास के बारे में अगर बात करूं तो पुराना रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल के ठीक पीछे बना हुआ, और ये पुरानी लाइन है दिल्ली से हावड़ा को जोड़ने वाली। तो अब यहाँ पर इस तरह का लाभ होगा कि जो गाड़ियाँ गोविंदपुरी से चलेंगी, दिल्ली से आने वाली जो वाया गोविंदपुरी से निकाली जाएंगी, उनको कानपुर स्टेशन पर जाकर के हाल्ट नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट चंदारी और चकेरी होते हुए, इलाहाबाद से होते हुए सीधे हावड़ा चली जाएंगी, और यही रूट हमारा हावड़ा से भी डायरेक्ट चला जाएगा। तो जो झांसी से आने वाली गाड़ियाँ हों या दिल्ली से आने वाली गाड़ियाँ हों, जिनका लोड कानपुर सेंट्रल पर बढ़ता था और एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी, कभी कभी बहुत उसको संभालने का प्रयास किया जा रहा था, और निश्चित रूप से हम 2025 में खड़े हुए हैं। और ये स्टेशन जो आप गोविंदपुरी स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये स्टेशन सन 1921 की इसकी स्थापना है। 1921 का बना हुआ, तब एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, और बहुत लंबे समय तक यहाँ सिर्फ एक पैसेंजर गाड़ी सुबह शाम की झांसी जाने वाली हो या बांदा जाने वाली हो, वो गाड़ियाँ यहाँ पर रुका करती थी। बहुत बड़ी सुपरफास्ट गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं रुकती थी। और जब कानपुर के दक्षिण का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, पनकी की तरफ बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई है, तो वो प्रयोग एक श्रम शक्ति को लेकर के भी किया गया। उसको पनकी में हाल्ट दिया गया, ताकि पनकी के और यहाँ साउथ के लोग सेंट्रल ना जाकर के एक अच्छी खासी भीड़ को मैनेज करना बहुत बड़ी समस्या रेलवे प्रशासन के लिए हो जाती है। उस समस्या का समाधान श्रम शक्ति को पनकी पर रोक करके किया गया। तो मैं मान करके चलता हूँ कि गोविंदपुरी को, जैसा मुझे पता चला है रेलवे प्रशासन से, 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ से चलाई जाएंगी। तो उन गाड़ियों को जिन्हें दिल्ली जाना है या हावड़ा जाना है, वो सीधे यहाँ गोविंदपुरी आएंगे। उन गाड़ियों का अतिरिक्त भार सेंट्रल पर न पड़ेगा। तो इससे इस गोविंदपुरी स्टेशन का भी विकास होगा, आसपास की जगह का भी विकास होगा, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, रेलवे टिकट की एक अच्छी व्यवस्था की गई है, यात्रियों को रुकने के लिए व्यवस्था की गई है, दिव्यांग लोगों के चलने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और एक नई चीज़ जो जोड़ी गई है अमृत भारत में, कि जो स्टेशनों में जो हमारे देख नहीं पाते हैं, जो हमारे यात्री देख नहीं पाते, उनके लिए भी ब्रेल लिपि से युक्त बटनों का निर्माण किया गया है, ताकि वो खुद, अगर उनके साथ में कोई साथी नहीं है, तो वो खुद जाकर के ब्रेल लिपि से वो बटन दबा करके अपनी टिकट भी खरीद सकते हैं और अपने गंतव्य तक जाकर के या सही जगह पर बैठ सकते हैं। और भी कुछ लोग जी, जब ट्रेनें यहाँ पर बढ़ जाएंगी तो क्या लग रहा है, कितना जो कानपुर सेंटर का लोड है वो कितना कम होगा? काफ़ी हद तक की जो है कमी आएगी, क्योंकि भीड़ आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो शहरों की भीड़ को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा रहा है इस माध्यम से, और जो सुविधाएं सेंट्रल स्टेशन पर हैं उससे भी उन्नत सुविधाएं इस स्टेशन पर जो है डेवलप की जा रही हैं। तमाम सारी डेवलप हो गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 ओवरब्रिज बन गए हैं, शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, एसी रूम, वीआईपी लॉन्च की व्यवस्थाएं, और आप देखते होंगे कि महिलाओं को अपने शिशुओं को जो है स्तनपान कराने में जो है पब्लिक के सामने में दिक्कत होती थी, तो उनके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की गई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत दूरदर्शी कदम है और बहुत खुशी की बात है ये। और भी कई सारे हमारे साथ एनसीसी के छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सेजल। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन का जो है लोकार्पण किया गया है। आज पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम को मैनेज भी किया हम लोगों ने, काफ़ी चीज़ें, भीड़ को सारा कैसे बैठाया जाएगा वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट की, और स्टेज पे भी काफ़ी हम लोगों ने हेल्प किया। क्या नाम है? साक्षी यादव। किस तरीके जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बाद क्या लग रहा है, स्टेशन को भव्य रूप दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से व्यवस्थाएं बताई गई हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अभी यही है कि सब लोग इसका सहयोग करें तो उतनी ही अच्छी चीज़ें हों, और हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से सारी सहायता की है। क्या नाम भैया? सर मनोज कुमार।
तो जी पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, इसके बाद काफ़ी सारी हेल्प भी की आपने, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पे? सर हम लोग को सुविधा बहुत अच्छी मिली और क्या बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे नई ट्रेनें जब चलेंगी ना, तो एक्चुअली जो इंसान सेंट्रल जाता था उसकी दूरी कम हो जाएगी, ट्रैफिक में ट्रेनें छूट जाती थी, ये ट्रेनों से कमी जो होती थी और दिक्कतें बढ़ती थी। अब क्या है, काफ़ी इधर से सेंट्रल ना जाके गोविंदपुरी से जो है स्टेशन से पकड़ के लिए ट्रेन जो है पकड़ के आदमी अपनी यात्रा कर सकता है सुविधा, उसको सेंट्रल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस लोकार्पण के बाद जो है जो आम लोग हैं उनके साथ साथ तमाम सारे जो लोग हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन का जो है लोकार्पण किया गया है और आधुनिक रूप दिया गया है, तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए की गई हैं, उसको लेकर के तमाम यात्री जो है उनको बड़ा एक फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा आज देश के 103 रेलवे स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया गया, उसी में कानपुर का गोविंद नगर स्टेशन शामिल। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि इस स्टेशन का निर्माण होने के बाद किस तरीके से लोगों को जो फ़ायदा होगी। जिस तरीके से आज कानपुर में गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में कितना लाभदायक होगा जनता के लिए? देखिए 103 रेलवे स्टेशनों का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से एक साथ उद्घाटन किया है और ये बहुत गर्व का विषय है कि आज 2014 के बाद हम रेल के मामले में भी वर्ल्ड में सबसे अच्छे होते जा रहे हैं। हमें याद है कि मैं माननीय देवीदास आर्या जी, जो बुजुर्ग स्वर्गीय देवीदास आर्या जी जो हम सबके मार्गदर्शक हुआ करते थे, आज से 20-25 साल पहले हम लोग गोविंदपुरी के निर्माण के लिए आंदोलन करने जाते थे। हम बालचंद मिश्रा जी के नेतृत्व में गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन करने जाते थे, लेकिन रेलवे का 2014 से युग बदला और मोदी जी के आते ही आज पूरे रेलवे स्टेशन आधुनिक हो गए हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि आज उनके कारण 108 स्टेशनों में हमारा कानपुर का गोविंदपुरी स्टेशन बनने से कानपुर दक्षिण वासियों को पूरा लाभ होगा। बर्रा, दबोली, गुजेरी, साकेत नगर, निराला नगर, केडवई नगर के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः कोर्ट को धन्यवाद दे रहा हूँ। लगभग 20 सालों से ज़्यादा का समय हो गया लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उसके बाद अब जाके लोगों की जो घड़ी आई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कानपुर की जो जनता है? बहुत उत्साहित है, कानपुर जनता बहुत उत्साहित है और भारी तादाद में हम लोग स्टेशन में पहुँचे हैं, तो इसलिए जनता में इसका बहुत उद्देश्य जो था वो आज पूरा हुआ, इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और देश के प्रधानमंत्री को कोर्ट को धन्यवाद दें। ये और भी कई सारे लोगों से कैसा जो लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, आज काफ़ी समय से कानपुर की जनता इंतजार कर रही थी और एक भव्य तरीके से जो है उसका शुरुआत हुई है, कैसा देख रहे हैं आप लोग? हम लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। जो हम लोग को बड़ी बड़ी ट्रेन पकड़ने के लिए घंटाघर जाना पड़ता था, अब गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने से यहाँ की जनता को बहुत राहत मिली है और तमाम तरीके की चीज़ें जो है वहाँ अद्भुत रूप से तैयार की गई हैं, जो कि एक जो ओवर फुट ब्रिज है जो पूरे मंडल में इकलौता है, जो 12 मीटर जिसकी चौड़ाई रखी गई है, तमाम तरीके और आधुनिक रूप उसको दिए गए हैं। तमाम तरीके की चीज़ें, चाहे वो ओवर फुट ब्रिज की बात की जाए, तमाम जो सीढ़ियाँ हैं स्वचालित उसकी अगर बात की जाए, तमाम इस तरीके के जो टिकट काउंटर है उसकी अगर बात की जाए, यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम तरीके की चीज़ें की गई हैं। कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं? कानपुर दक्षिण की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें गोविंदपुरी स्टेशन में इतनी आधुनिक चीज़ें मिली हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जैसा पहले हम लोग ने सोचा था कि हम लोग आगे कभी करेंगे हम लोग को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत ही अच्छा हम लोग को वो मिल रहा है कि आउटपुट जो हर चीज़ का सुंदरीकरण बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा, कानपुर सेंटर में लोग जाते थे, अब जो है कानपुर सेंटर ना जाके तमाम जो गाड़ियां हैं वो कानपुर की गोविंद नगर स्टेशन से प्रयागराज के लिए जाएंगी, तो जो लोड कानपुर सेंटर का था वो भी कहीं ना कहीं कम होगा और इसके साथ साथ जो लोग कानपुर सेंटर तक जो चक्कर लगाते थे उनको जो है कानपुर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, गोविंदपुरी से ही उनको जो है राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, अब बहुत से लोगों को कानपुर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, उनको कानपुर दक्षिण में गोविंदपुरी स्टेशन से ही बहुत ही राहत मिलेगी। जो बड़ी से बड़ी ट्रेनें होंगी वो हम लोग यहाँ से उसको पकड़ देंगे और जिससे समय भी बचेगा और भविष्य में बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। ये कैसे देखते हैं आज जो है प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से कानपुर के गोविंद नगर स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं कानपुर की जनता? कानपुर की जनता के लिए आज तो जैसे दिवाली का त्यौहार होता है ना, वैसे मनाएगी कानपुर दक्षिण की जनता, क्योंकि कईयों का समय से स्टेशन पे ना पहुंचकर गाड़ी छूट जाना, कईयों को बहुत दिक्कत होती थी।
टाइम से जाम लगता है वहाँ पे। अब ये गोविंदपुरी पे जो उद्धार हुआ है वो कोटि कोटि हम लोग नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मोदी जी को जिन्होंने ऐसा पहल किया। ये आत्मनिर्भर भारत है और आत्मनिर्भर भारत में सभी जनता को बहुत राहत मिलेगी। कैसे देखते हैं इस पूरे जो है लोकार्पण? ये आज गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है। लगभग पूरे देश की अगर बात की जाए तो 103 जो है रेलवे स्टेशन है जिनका जीर्णोद्धार आज किया गया है। काफी संख्या में लोग आज वहां पहुंचे थे। तो इससे क्या लग रहा है, कानपुर शहर की जो जनता है काफी समय से इसका इंतजार कर रही थी, अब जाकर उसको जो है ये घड़ी आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी ने हमेशा ही जो उनका सपना है वो विकसित भारत का है। वो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न देख रहे हैं और इसी देश की जनता के भरोसे देख रहे हैं। और ये जो 130 के आसपास जो आप स्टेशन बता रहे हैं जिनका आज कार्य हो रहा है, ये उसी विकसित भारत के सपने को सच करने की तरफ पहला कदम है। और ऐसे छोटे छोटे कदमों से ही हम उस यात्रा को मोदी जी पूरा करेंगे, सब देशवासियों को पूरा करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तभी जनता को आराम मिलेगा, जब जनता को आराम मिलेगा तभी देश की तरक्की होगी। तो इसलिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। मोदी जी इसी तरीके से अपने देश के एक एक नागरिक को अपना परिवार मानते हैं और इसी भाव से काम करते करते हमारे देश को एक विकसित भारत के रूप में बनाएं। जी, कैसे देखते हैं इस पूरे जिस तरीके से जीर्णोद्धार आज किया गया है? काफी समय से कानपुर की जनता उसका इंतजार कर रही थी, आज वो घड़ी आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मोदी जी का पूरे देश में ये एक अभियान चलाया है कि जो दुनिया में स्टेशन थे उसे सबसे सुंदर स्टेशन आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। और कानपुर सेंट्रल का एक बहुत विकसित सेंटर बनने वाला है, जो बहुत से लोग देखने के लिए दूसरे शहर की तारीफ करते थे। ये कहेंगे कि कानपुर का सेंट्रल स्टेशन बहुत सुंदर बनाया गया है और उसका बोझ हल्का हो, उसके लिए गोविंदपुरी स्टेशन का आज जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने, उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कैसे देखते हैं? अब बस तो ये सारे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है इस स्टेशन के निर्माण के बाद कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को, जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ सर जी, अब मोदी जी हमारे जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, सब हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं और अपने हिंदुस्तान को मजबूत बना रहे हैं। और स्टेशन से कितना लाभ होगा जो कानपुर शहर की जनता है? सब जुड़ेगी, आसपास जुड़ेगी। जाने का जो है घंटा दर जो लोग जाते थे वो गोविंदपुरी आ रहे हैं, आजकल सारी सुविधाएं हैं उस स्टेशन में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जरा? हम बोल रहे हैं, पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जब थे, तब हमारे देश के सैनिकों के सर काट करके यही पाकिस्तानी सैनिक ले गए थे। आज हमारे वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, आतंकवादियों ने जो घटनाएं की उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बताया कि अब कानून व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त है और जनता की सुरक्षा के लिए सरकार सतर्क और सजग है। तो ये जैसा कि आपने देखा, ये कानपुर शहर के लोग हैं जिनका जो है ये गोविंदपुरी स्टेशन का जो है लोकार्पण होने के बाद कानपुर शहर वासियों को कितना लाभ होगा, ये सारी चीज़ें जो है लोगों ने बताई। और साफ जाहिर सी बात है कि इसके लोकार्पण के बाद कानपुर शहर वासियों को जो कानपुर सेंट्रल के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वहाँ ना जाके कानपुर गोविंद नगर में वो सुविधाएँ सारी जो है उनको लोगों को मिलेंगी और समय की भी लोगों के साथ बचत होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19 जिले को, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को एक नई सौगात आगरा रेलवे को दी है। आगरा की बात की जाए तो अगर आगरा में भी आगरा फतेहाबाद और ईदगाह स्टेशन को नई सौगात दी है। तो आगरा के आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है आगरा को एक बड़ी सौगात दी है। आगरा रेलवे का जो स्टेशन है, ईदगाह जंक्शन स्टेशन है, वहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण का जो और हाईटेक बनाने की वहाँ पर जो उन्होंने जो रणनीति है वो आज जो उन्होंने जो प्रस्ताव जो पारित किया उस पर आगरा के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, उनसे बात हम करना चाहेंगे। जी, आज प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को लेकर आज जो आगरा ईदगाह स्टेशन और आगरा फतेहाबाद स्टेशन को नई सौगात दी आगरा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आपने? पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आगरा के लिए उन्होंने विकास की जिस तरह से बाहर आ रही है, आए दिन कुछ न कुछ हमें मिलता है। आज अपने फतेहाबाद में नए स्टेशन का जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोगों की मेहनत और हमारे विधायक सांसदों की भी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि यहाँ की जनता को, फतेहाबाद की जनता को भी फ़ायदा पहुँचेगा, शमशाबाद की जनता को भी फ़ायदा पहुँचेगा, सभी लोगों का वहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये
प्रधानमंत्री जी तो तुम्हें पता है नीचे स्तर से ही काम कर रहे हैं, हर जिले में हर राज्य में काम करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते जो छोटी छोटी बातों को लेके। और मैं योगी जी को भी कहना चाहूँगा कि योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो जब से वो आए हैं उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया है, तो वो बेहतरीन कार्य किया है। पहले जो हमारे नेता लोग थे वो आप जेब भरो हम जेब भरे, वही खाली प्लॉटों को घेरते थे, गुंडागिर्दी थी चरम पे, वो सारी ख़त्म करी है। विकास पे फोकस है हमारे योगी जी का भी और मोदी जी का भी। आप देख रहे हैं कहीं भी चले जाओ, आप रोडों को देखिए, मोहल्लों को देखिए, स्टेशनों को देखिए, सब जगह तुम्हें चमन मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या वो है। और पहले दिन आए दिन भ्रष्टाचार, ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार, आज ये फलाना भ्रष्टाचार फलाना भ्रष्टाचार, उसको मोदी जी ने ख़त्म करा है। और जनता का भरोसा है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। यात्रियों के लिए खास तौर पर रेलवे स्टेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। एसी को लेकर, एसी के जो वहाँ पर जो वेटिंग रूम बनाए जाएंगे, दिव्यांगों और विकलांग लोगों के लिए वहाँ पर से अलग से एक सुविधा रहेगी, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखोगे, देखो सुविधा तो पूरी हमारे वहाँ के लोगों को, फतेहाबाद शमशाबाद लोगों को, जो लोग यहाँ तक आते थे कैंट तक, वो फतेहाबाद से ही उनको ट्रेनें मिलेंगी। तो ये तो सौगात मिलेगी, एसी में बैठने के लिए भी मिलेगी। हम लोगों को क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए। जो फैसिलिटी दे रहे हैं, स्टेशन देखो आप कितना बेहतरीन बनाया है। तो ये फैसिलिटी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ही देश का पूरा देश बढ़ रहा है आगे। तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए और भारतवासियों के लिए भी। ठीक है, सीधे तौर पर मेरे साथ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो सौगात दी है रेलवे स्टेशन को लेकर, जो हाईटेक रेलवे स्टेशन आगरा में बनाए जाएंगे और उनका सौंदर्यीकरण जो होगा, उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बढ़िया है, सरकार अच्छा कार्य कर रही है और हम सरकार के साथ में हैं और सरकार ऐसे ही बढ़ ही रही और बढ़िया कार्य चलता रहेगा। वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आने में 50 से 60 किलोमीटर का था एरिया, वो उनको बचेगा और उन्हें फ़ायदा मिलेगा। बाहर से जो यात्री आते हैं उन पहले देखा जाता था कि रेलवे स्टेशन पर जो है सुविधाएं नहीं होती थी और रात में रुकने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं होती थी, मगर अब जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है एक नई पहल जो की गई है, हाईटेक बनाए जाएंगे रेलवे स्टेशन, उन पर क्या कहेंगे आप? जो है बढ़िया व्यवस्था है, प्रतीक्षालय बना रहे हैं उसमें और रेस्ट रूम भी हैं और एसियाँ लगी हुई हैं, तो आदमी सुविधा तो लेगा ही लेगा उसमें से। बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सौगात जो दी है आगरा वासियों को, रेलवे स्टेशन को लेकर जो है हाईटेक बनाए जाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, सौंदर्यीकरण होगा उनका, जो है क्या कुछ कहेंगे? जो है आगरा के लिए बहुत बड़ी बात सौगात रही है। आगरा के लिए जो स्टेशन बनाई है तो अच्छा है, टूरिस्ट के लिए भी और अपने जो यहाँ के सभी लोग हैं आगरा के, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सुविधाएं अच्छी करी हैं योगी मोदी ने। मैं उनका बहुत आभारी कहता हूँ। बाहर से भी जो लोग जो आते हैं, यात्री यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देर नाइट वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहले सुविधाएं नहीं होती थी, मगर अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से अब एक नई जो पहल जो की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा के लोगों में एक उत्साह अलग देखने को मिल रहा है। और भी हम मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज जो सौगात दी है रेलवे स्टेशन को लेकर, हाईटेक बनाए जाएंगे, एसी की सुविधा होगी और विकलांग लोग जो जो ट्रैक जो क्रॉस नहीं कर पाते थे उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ कहेंगे? ये तो मोदी जी का योगी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने उन्होंने चीज़ें करी हैं। जो चीज़ आदमी 50-60 किलोमीटर दूर से आते थे, अब उनको वहीं सुविधाएं मिलेगी। गांव देहातों तक वो अपनी विकास की धारा पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है ये। और मैं चाहता हूँ ये काम आगे भी निरंतर बना रहे उनका, और गांव देहात क्षेत्र में जो बाहुल क्षेत्र, जो इस तरीके दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे भी अपनी विकास की धाराएं बहाते रहें। तो सीधे तौर पर देखिए, आगरा के लोगों का साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहल आज उन्होंने शुरुआत की है, उस पर कहीं ना कहीं आगरा वासियों का एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और भी हम उनसे जानेंगे। और देखिए, विकलांग लोगों के लिए अलग से वहाँ पर व्यवस्थाएँ जो की जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो है पहले हमारे विकलांग लोग फतेहाबाद से में ऑटो पकड़ के आते थे,
यहाँ से बदलो वहाँ से, बहुत परेशानी होती थी। इस परेशानी को मोदी जी ने देखा, योगी जी ने देखा, तो उनको देखते हुए आज उन्होंने जिस तरह से विकलांगों के लिए भी सुविधा की है, चेयर की व्यवस्था करी है, तो ये बहुत मतलब एक तारीफ के काबिल है कि उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो करते हैं, तो मोदी जी पे हमें भरोसा है। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, देश हित में बात कर रहे हैं। और एक जो कहना चाहिए तो प्रधानमंत्री एक ऐसा रोल निभा रहे हैं जो एक बाप बेटे के प्रति निभाता है, तो वो देश के प्रति निभा रहे हैं। तो मोदी जी बहुत ही काबिले तारीफ है उनके लिए कि वो छोटी छोटी बातों को भी लेके और पूरे देश का विकास कर रहे हैं। देखिए लगातार देखिए आगरा की बात ही नहीं है, मगर 19 ज़िलों की बात कर रहे हैं हम जो है, और उसमें आगरा का नाम है, तो कहीं ना कहीं आगरा के लिए एक बड़ी एक सौगात है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दी है। तो क्या कुछ कहेंगे उस पर? और आगरा टूरिस्ट प्लेस है और अच्छा भी है, और ताजमहल है, इस वजह से टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से सैलानियाँ भी आते हैं, तो उस वजह से सरकार को भी मतलब सोचना चाहिए, उसमें सोच भी रही है। तो इसी को लेते हुए सरकारें बहुत ज़्यादा आगरा पर थोड़ा फोकस रखते हैं, तो इस वजह से सैलानियों को भी फ़ायदा मिलता है। यहाँ से जो सुविधा देते हैं जो बाहर के लोगों को, वो जाके विदेशों में भी बताते होंगे कि हमें यूपी में जाके और आगरा में जाके बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। हाँ, तो इस वजह से योगी जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं हमेशा वो ऐसा ही काम करते रहें। जैसे आतंकवाद को आपको लेके आपने देखा होगा, पहलगाम पे बहुत अच्छा कार्य किया है, बदला लिया था उन्होंने, तो जो बोला वो करके दिखाया। सिंदूर के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया था मोदी जी ने, तो उसको लेके बहुत अच्छा उन्होंने दिया था, और हम मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही कार्य करते रहें तो जनता बहुत खुश रहेगी। आगरा की जनता लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज फिर आगरा वासियों को एक बड़ी सौगात दी है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का आगरा वासी जो है तहे दिल से जो है आभार भी प्रकट कर रहे हैं। और भी मैं जानना चाहूँगा मेरे साथ जिस तरीके से आज जो है हाईटेक जो बनाए जाएंगे, पहले यात्री यहाँ पर आते थे, रुकने के लिए उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी वहाँ पर जो है, और बाहर की अगर सैलानियों की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर जो है ट्रैवल करते थे रेलवे ट्रैक पर, जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रुकते थे, तो वहाँ पर तस्वीरें जो खींच कर ले जाते थे आगरा की। आज मगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आगरा का एक बदलाव हुआ है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, वो अपनी जेबों को भरा करते थे, और विधायक सांसद अपनी जेबों को भरा करते थे, वो विकास पे काम नहीं करते थे। उन्हें ये नहीं है कि आगरा का क्या हो रहा है, आगरा की क्या छवि जा रही है विदेशों में, तो इस पर फोकस नहीं था, उनको अपनी जेबों का फोकस था। कोई भी हो, आज तक लूटने का काम किया, लेकिन जिस तरह से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश मोदी योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो ये तारीफ के काबिल है। जिस तरह से उन्होंने, आज तुम देख रहे होंगे विकास के नाम पे, आप ताजमहल देखिए, पहले कितना ताजमहल की गलियों में कोई सुविधा नहीं थी, आप तुम चले जाओ ताजमहल देख के फिर तुरंत लौट आओ, तो कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है। आज ताजमहल को जो पहचान जब से ज़्यादा और दी है तो मोदी योगी जी के नेतृत्व में मिल रही है। और आज जो क्षेत्रों का जो विकास हो रहा है, मेट्रो की सौगात हो, चाहे अब स्टेशनों की सौगात हो, तो मोदी जी योगी जी लगे हुए हैं देश के हित में, तो बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, ये तारीफ है, और पूरा देश उनके इस तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। देखिए सीधे तौर पर देखिए आगरा वासियों का एक उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा को जो सौगात दी है, सौंदर्यीकरण रेलवे स्टेशनों का जो किया जाएगा, उसको लेकर आगरा वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी समय से रेलवे स्टेशन की जो है तैयारियां, ओपनिंग की तैयारियां चल रही थी। आज जो है राजस्थान के बीकानेर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपनिंग की है। और मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बचपन से जो है इस रेलवे स्टेशन को देखा है। मैं उनसे बात करूँगा कि जिस तरीके से आज जो है रेलवे स्टेशन का जो है ओपनिंग की गई है, आपको क्या लगता है इससे कितने मतलब यहाँ जो है बिनोर का फायदा होगा? रेलवे के लिए बिजनौर का बहुत फायदा होगा, बशर्ते यहाँ 2-4 ट्रेन बढ़े। एक ट्रेन यहाँ से मेरठ के लिए बढ़े, एक डायरेक्ट बॉम्बे के लिए बढ़े, तो फिर ट्रेनें बढ़े। ट्रेन एक कब है, समय समय पर यहाँ पर मंत्री आते थे और बिजनौर की जनता जो है उनसे एक ही सवाल रखती थी कि बिजनौर का जो है ओपनिंग जो है रेलवे स्टेशन की जो है सुंदरीकरण किया जाए और इसको जो है दोबारा से जो है बनाया जाए, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के टाइम का था। अब जो है रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी ने जो है इसके जो है दोबारा से जो है इसका निर्माण कराया है और सुंदरीकरण भी इसका कराया है। इससे आपका क्या कहना है?
सुदृढ़ीकरण बहुत अच्छा हुआ है। 2 साल पहले यहाँ सुनी जी आए थे, तब उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने इसका सुदृढ़ीकरण के लिए कहा था, और एक फ्लाईओवर के लिए भी कहा था, फ्लाईओवर भी बनना शेष है। तो बहुत भीड़ है। दूसरे एक रेलवे पे एक ऐसा फ्लाईओवर और बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बहुत दूर है और उधर कोई आती इधर समस्या। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का निर्माण तो दोबारा से कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की जनता की जो है एक ही मांगे कि ट्रेनें जो है बढ़ाई जाए। क्या इन ट्रेनें बढ़ाने से जो है बिजनौर का विकास के लिए बढ़ोतरी? बिल्कुल विकास प्रभाव पड़ेगा, बहुत डेवलपमेंट होगा। ट्रेन बढ़ने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ से डायरेक्ट मुंबई के इतने टिकट बुक होते हैं कि सब लोगों को दिल्ली जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। यहाँ से ट्रेन चलेगी तो बॉम्बे और बेंगलोर के लिए बहुत सवारी है। क्या लगता है यहाँ पर जो है जिस तरीके से अभी भी मैंने देखा कि भीड़ है और ट्रेन जो है रेल पटरी जो है लेकिन यहाँ पर जो है जनता बार समय समय पर यही आवाज उठाती है कि बढ़ाई जाए। और अभी बताया कि एक और बढ़ना चाहिए यहाँ पर, वो ट्रेन बनना बाकी है। आप सबसे पहले तो यहाँ डबल लाइन होनी चाहिए, ये सिंगल लाइन है। देखिए यहाँ की जनता ने साफ तौर से कह रही है कि रेलवे स्टेशन बन गया है, लेकिन अभी भी ट्रेनें बढ़ाना बाकी है और लाइन जो है सिंगल है, इसे डबल करनी चाहिए। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जिस तरीके से बिजनौर का जो है रेलवे स्टेशन का दोबारा से निर्माण किया गया है और अच्छा खूबसूरत करके बनाया गया है, इसको आप किस बहुत अच्छा बना है भाई। रात को देखिए कितनी बढ़िया लाइट रहती है, बिल्कुल एकदम आधुनिक उससे बनाया हुआ है। बस यही कमी है कि यहाँ से ट्रेन नहीं कहीं दूर से। मुंबई के लिए जरूर ट्रेन होनी चाहिए। मुंबई की लगभग दिन में कितनी ट्रेनें यहाँ से निकलती? जैसे 2-3 ट्रेन तो हुई है। रात में है, रात में है, दिन में तो एक अच्छे से तो करेंगे। अगर ट्रेनें पाई जाती है बिजनौर के विकास में भी बढ़ोतरी बिल्कुल होगी। आप देखिए सवारी तो सीट नहीं मिलती, नहीं बढ़ेगा। बहुत सवारी है, बहुत टिकट यहाँ से जो मुंबई की और है कि यहाँ से तो ट्रेन मुंबई तब तक कितने समय पुराना ये रेलवे स्टेशन तो बहुत अंग्रेजों बताइए 1800 का। देखिए साफ तौर से कहना है सुनीति का कि 1800 कुछ का बना हुआ रेलवे स्टेशन था और इस रेलवे स्टेशन का दोबारा से जो है रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी ने जो है इसका निर्माण कराया है और बहुत ही भव्य तरीके से इसका जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका जो है ओपनिंग की है। मेरे साथ एक और है, लोग उनसे भी बात करूँगा। जिसका नाम इंद्रपाल जी, जिस तरीके से बिजनौर का जो है अभी रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है और अलग अलग सड़कें का भी निर्माण किया जा रहा है, उस पर आप बताइए। पहले तो ये अंग्रेजों के पीरियड का मिशन था। आपने इसको बहुत नजदीक से और बहुत बचपन से देखते चले आ रहे हो, उस टाइम में और अब में क्या फर्क है? पहले जो प्लेटफॉर्म वगैरह थे वो इतने छोटे थे, जब मंसूरी एक्सप्रेस आती थी आज काफी के प्लेटफॉर्म से नीचे रहते थे और पैसेंजर करने में बड़ी दिक्कत होती। अब इसका आधुनिकीकरण हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ से बनाए हुए हैं, प्लेटफॉर्म भी बड़े बने हैं और अब ऐसी कोई दिक्कत। क्या लगता है आगे और भी इस पे जो है काम होने की बहुत काफी काम है। जैसे गाड़ी और बढ़ रहा है ताकि बड़े बड़े पैरों की जैसे कहा जा रहा है तो सीनियर सिटीजन के लिए और विकलांग के लिए अलग से टैलेंट जोन बनाया गया है और वेटिंग रूम भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। आपके नजरिए से सरकार जो है हर विभाग में हर तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा। सीनियर सिटीजन के लिए देखिए बिजनौर की जनता साफ तौर से कह रही है कि बिजनौर का रेलवे स्टेशन तो बन गया है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर एक फ्लाईओवर नहीं बना और यहाँ जो पहले मांग थी वही आज भी है कि डबल लाइन और यहाँ से जो है बम्बई और मेरठ के लिए डायरेक्ट ट्रेन। बिजनौर से जेएमडी न्यूज के लिए मोहम्मद इमरान।